वो भी हीर सागर के किनारे और डाकू के भेष में बात करते हैं। सागर, सागर देखो आपके सामने आपकी मीना परी, एक बार मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। सागर, सागर, सागर। आपकी मीना परी, सागर, भगवान का दिमाग के ठिकाने पर है। कौन सागर? आप मेरे सागर। पागल देख, मेरा नाम सागर नहीं, मेरा नाम अमर है। जा तू अपने सागर को कहीं और दो जा। सागर, इस जन्म में आपका नाम अमर है, लेकिन पिछले जन्म में आप मेरे सागर हो। पिछला जन्म? हाँ सागर। हाँ, ये जन्म के बाद तो बराबर याद नहीं है पिछले जन्म का। देख लड़की, मुझे लगता है तेरा दिमाग ठिकाने में नहीं है। भूल जा मुझे और मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल और जा अपने सागर में कहीं और ढूंढ। सागर, ये वही सागर। आप मुझे पहचानिए, मैं वही परिस्तान के राजा चिंगाली की बेटी मीना परी हूँ। आपको यकीन नहीं किया? मीना परी? हाँ, परिस्तान? परिस्तान। ए लड़की, चल अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं, तू सही कह रही है कि मैं तेरा सागर तू एक मीना परी है। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू जो कुछ भी कह रही है वो सही है? सागर, मैं आपको साबुत दिखाऊंगी तब आपको विश्वास होगा। सागर देखिए, ये वही फूल है, ये आस्ती का फूल जो मेरी माँ ने परिस्तान की देवी से प्रदान के रूप में प्राप्त किया था, और इसी फूल को हम दोनों एक साथ इसकी सुगंध लिया था। जिस्म तो अलग अलग, लेकिन जान जान एक हो गई। सागर देखिए, पहचानिए, पहचाना सागर। मीना, मुझे सब कुछ याद आ गया। सब कुछ याद आ गया कि मैं पिछले जन्म में राजा नागराज का बेटा सागर और तुम परिस्तान के राजा चिंगारी की बेटी मीना। हम दोनों का प्रेम तुम्हारे पिताजी को रास न आया और बनकर उन्होंने मेरा और तुम्हारा कत्ल कर दिया। लेकिन इसी आशिकी के फूल की वजह से हम आज फिर मिल गए। अब दुनिया की कोई ताकत हमें तुमसे और तुम्हें हमसे जुदा नहीं कर सकती।
ये वही सागर। मैं कैसे मान लूं कोई सागर है? अगर तुम्हें यकीन नहीं पूछ लीजिए। ए मिस्टर, इधर आइए। कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम? आप अपना परिचय दीजिए। बताएंगे भाई अपने बारे में सब कुछ, लेकिन पहले आप तो बताएंगे आप कौन हो? मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सोना परी है। मैं राजा छिंगाली की मालन हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पाकिस्तान की रहने वाली हैं आप। आपका नाम सोनम है और आप पाकिस्तान के राजा छिंगाली की मालन हो। जी हाँ। देखो सोनम, बात दरअसल ऐसी है कि इस जन्म में मेरा नाम अमर, मैं तारागढ़ का राजकुमार, लेकिन पिछले जन्म में मैं राजा नागराज का बेटा सागर, अब ये पाकिस्तान के महाराज चिंगाली की बेटी मीना परी, हम दोनों का प्रेम। अब ये प्रेम इनके पिता राजा चिंगाली को रास न आई और उन्होंने बेदर्द बनकर हम दोनों को मौत की घाट उतार दिया। लेकिन आस्की के फूल की वजह से हम दोनों इस जन्म में फिर मिले सोनम। चलो ठीक है, तुम दोनों का प्यार अमर अमर रहेगा। कौन आ रहा? अमरीश। और आज भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ राजा छिंगाली के पास। रोज एक गजरे लेकर जाती थी, आज 2 गजरे बना कर ले जाऊंगी। हाँ, अगर आप चलना चाहते हैं तो हमारे साथ चल सकते हैं। सोनम, अब तुम्हारी बात को मैं टाल नहीं सकता। अगर तुम्हारी रजा है कि मैं भी पाकिस्तान चलूं तो मैं तुम्हारे साथ पाकिस्तान चलूंगा, लेकिन हाँ एक काम करना, आज 2 गजरा ले जाओगी, 1 गजरा तुम अपने हाथ से पूछना और 1 गजरा मैं पूछूंगा, ठीक है। ठीक है? और फिर उसके बाद हम सब लोग परेशान करेंगे। चलो आओ। महारानी बिंदा का हरण कर देने के लिए लेकर के आ गया है। मैं अपनी शक्ति से महारानी को अपनी पास बुलाता हूँ। चल मेरी भगवती देवी, जहां पर हो हमारे पास बुला ले। इसको होश में लाते हैं। चल मेरी यादवी सती, इसको होश में लाते और मैं महारानी जी, मैं पाकिस्तान मुल्क का राजा छिंगाली हूँ। हमने ही तुम्हें हरण करवाया है। लेकिन क्यों? इसलिए कि लाया हूँ करके हरण इस पाकिस्तान दरमियान और मेरे बन करके राजा छिंगाली नारियों का अपमान नहीं करता, सम्मान करता है। महाराज रोज 1 गजरे बनाकर लाती थी, आज 2 गजरे लेकर आई हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। महारानी जी, इन गजरों को पहचानिए और फैसला तुम्हारे हाथों से होगा। या भगवान,
ये गजरा तो परिष्ठान का है और ये दूसरा गजरा हमारे तारागढ़ की मरण गोंद कर लया करती थी। महाराज, इस गजरे को जिसने गूंथा है मैं उससे मिलना चाहती हूँ। चिंता मत करो, उनको मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। महाराज, अगर इजाजत तो लेकर आओ। लेकर आओ बेटी, लेकर आओ। आइए महाराज और महारानी का दर्शन करो। माँ तू यहाँ परिस्तान में? हाँ बेटा, ये राजा चिंगारी है, उसने मेरा घर करके आ रहा है। अच्छा? आओ बेटा। बेटा सागर, मैं हूँ राजा चिंगारी। हमारा तुम्हारा पिछले जन्म का रिश्ता है। तुम तो आ गए बेटे, लेकिन हमारी बेटी मीना परी को क्यों नहीं लेकर आए हो? महाराज, उनको भी अपने साथ लेकर आए हैं। लेकर आओ बेटी, लेकर आओ। वर्षों से तड़प रहा। बाबू सागर बाबू, ये वही मेरे पिता राजा चिंगारी है जिसने हम दोनों के साथ कत्ल किया था। और आज ठहरो बेटी, ठहरो। हाँ, मैं वही अभागा राजा चिंगारी हूँ जो हमने अपने हाथों से तुम दोनों का खत्म किया है। बेटी, वर्षों से तड़प रहा हूँ। तुम दोनों ने जवाब दिया था कि दूसरा जन्म लेकर के आऊंगा। कम से कम अपने पिता के गले नहीं लगोगी। गले लग करके मेरी आत्मा को शांति दिलाओ, ठंडक दिलाओ बेटी। मीना, कहते हैं पश्चाताप के आंसू बड़ा से बड़ा पाप धो देता है। सब कुछ भूल जाओ, जो होना था हो गया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अपने पिताजी को माफ करके जाओ, उनके सीने से लगो। पिताजी, पिताजी, पिताजी। आओ बेटी, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिली। और बेटा सागर, हमने प्रतिज्ञा किया है कि जिस समय तुम परिस्तान मुल्क आओगे तो हम तुम्हें इस परिस्तान मुल्क का राजा घोषित कर देंगे और अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। इसलिए आखिरी ख्वाहिश यही है कि आओ बेटा, कम से कम हम आपकी बेटी मिल गई, दामाद मिल गया। हाँ, अब मुझे जाने दीजिए। कहाँ जाओगी तुम? इस परिसान मुल्क से तुम कहीं नहीं जाओगी। और अब यहाँ क्या करूंगी? यहाँ पे तुम्हें रहना है। अभी तो हमने अपनी बेटी की सगाई कर दिया है, अब तुम्हारी शादी का इंतजाम हम करेंगे। जल्द ही तुम्हारी शादी करेंगे बेटी। बेटा सागर, जब तक इच्छा करे इस परिस्तान मुल्क में रहना, जब इच्छा चाहे तो अपने हिंदुस्तान चले जाना। और हम चल रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, आराम कर रहे हैं। देखो सोनम, तुम्हें कहीं जाना नहीं है। तुम्हें एक काम करना है, माँ को लो और मीना को लो और सब लोग तारागढ़ पहुंचो। बहुत जरूरी काम है। ठीक हो जबराना। अरे बिल्कुल, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। मैं यहाँ परिस्तान में पड़ा हूँ और वहाँ तारागढ़ में पिताजी अकेले। पता नहीं बलबीर सिंह के दिमाग में क्या चल रहा हो, इसलिए जितनी जल्दी हो मुझे तारागढ़ पहुँचना चाहिए।
वासुदेवाय नमः। नमो नारायण नमो नारायण। या देवी सर्वभूते सतरूपे संस्था नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राम नाम की लूट है, लूट समय को लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाओगे छूट। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय हो जय हो चेला। जय हो मुर्गी महारानी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कि शब्द बने हैं तरवार, कि शब्द बने हैं तलवार, भजन तेरी ढालू बनी। शब्द बने हैं तलवार, भजन तेरी ढालू बनी। सास कुमारी बहुलर गौरी नंदन हरे राधा। सास कुमारी बहुलर गौरी नंदन हरे राधा। नंदन हरे राधा भैया नंदन हरे राधा। नंदन हरे राधा भैया नंदन हरे राधा। सखी सहेली रे भगाई सभी कही भारत क्या बोलता है दूधी। सखी सहेली रे भगाई कोई मेरा भय नहीं जाए। भजन तेरी ढाल बनी। सत्य बने है तलवार, भजन तेरी ढाल चेला, काफी दूर हम आ गए हैं, लेकिन अभी तक हम उस डाकू मोहर सिंह का पता नहीं लगा पाए। हमें लगता है वो डाकू मिलेगा नहीं क्या? नहीं बेटा, मिलेगा। कहते हैं हिम्मत न हारिए विसारिए न राम। संध्या होने वाली एक आज नहीं मिलेगा कि न मिलेगा। एक काम करते हैं, यहीं पर बैठकर थोड़ी देर हम भाव भजन करते हैं। हो सकता है कि लोगों को भीड़ इकट्ठा हो, और अगर उसी भीड़ में वो डाकू मोहन सिंह आ गया तो हम उसे पकड़ लेंगे। बहुत सही कहा। यहीं पर बैठकर भाव भजन करेंगे, गांव में लोग आगे इकट्ठा होंगे तो डाकू मोहन सिंह कहीं होगा, भीड़ देखेगा तो सोचेगा कि यहाँ में क्या बात है, आएगा देखेगा कि यहाँ में महात्मा जी, तो यही कहेंगे बाबा जी को हाथ दिखाए
कौन से घर में चोरी करें? ठीक कह रहे हैं। ये बेटा त्रिशूल गाल दो उसी जगह। जी गुरुजी, मैं गाता तारागढ़ यहाँ से दूर है, बड़े जोरों की प्यास लगी है। कहीं अगर पानी मिल जाए तो जान में जाना है। चलता हूँ, अगर कहीं पानी नजर आए तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊं। राधे राधे पुरी फसा दी, अरे मुरारी मिले कुमारी, जय हनुमान पड़ जाए मोतिया। अरे भगवान, कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, और बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। ऐसे संत महात्माओं के दर्शन हो जाए तो मानो भगवान के दर्शन हो गए है। अब मैं भी कितना मूर्ख हूँ कि भगवान के सामने मुंह बाजे खड़ा हूँ। महाराज धन्यवाद करता हूँ महाराज। सदा खुशहाल रहो बच्चा। सदा खुशहाल रहो बेटा। महाराज एक बात कहना है। कहो बेटा। नतमस्तक मेरा झुका, नतमस्तक मेरा झुका, लगा के आया आशीर्वाद मेरा तुम्हें बेटा, भगवान बड़ा प्रबल है। और पानी पीकर प्यास बुझाओ, धरा कमंडल जल है। नौजवान प्यासे हो, घबराओ नहीं। हम संत महात्मा हैं, लोगों के प्राणों की रक्षा करना हमारा धर्म है। पानी पीना चाहते हो तो पानी मिलेगा बेटा। चेला, जी गुरुजी, ये नौजवान प्यासा है, ऐसा है। इसलिए थोड़ा सा पानी इस बेचारे को पिला दो। कौन वाला पानी पिलाई? पानी कौन वाला? कौन सा पानी पी रहा है, गर्म की ठंडा? अरे बेटा, सर्दी के मौसम में गर्म पानी मिल जाए तो क्या कहना है। गर्म पानी है लेकिन ये ठंडा करने के लिए पानी है। अच्छा, इसको मैं आरो का पानी पिलाए। आरो का? आरो का होगा हाँ, बेटा। वही वही तो छुट निकलता। अच्छा, जो टोपी वाला है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। कैसा भी पानी हो पिला दो, नहीं तो बेचारे की जान चली जाएगी। अरे गुरुजी पूछ लिया कौन पिलाता रहा है? पखाना वखाना खा क्या हुआ? नहीं बच्चा, पंजा वंजा की व्यवस्था है, चाय मिट्टी क्या हुआ? बेटा अरे हम साधु संत हैं, मैं तो हमें जाति रात्रि से क्या मतलब है। गड़बड़ी है, नहीं बेटा, उठाओ उठाओ, त्रिशूल उठाओ। ये छोड़ नहीं रहा है, वही गड़बड़ी है। बेटा, भगवान के बनाए इंसान होते हैं, जी गुरुजी,
जात बिरादरी से हम नहीं मतलब रखते, हम साधु संत हैं। पिला के मिला पानी पिलाएंगे, पिलाओ ना, सही सही बताओ, पानी पिलाएंगे जन्नत जो होना, पानी रखे ये बैग में सब पानी ना भरा, हम बैग में पानी लेके तेरी बोतल वोतल में नहीं चले लेके पानी। कौन जात हो, कौन जाता रहो जाति? हाँ कौन सही सही बताओ। नहीं भाई हम लोग साधु हैं। कहते हैं कि जात न पूछिए संत की पूछ लीजिए ज्ञान। महाराज महाराज बड़े जोरों की प्यास लगी है, कुछ मुंह से निकल नहीं रहा, पहले पानी पिला दीजिए, गला तरफ हो जाए, उसके बाद जो भी पूछना है सब कुछ पूरा इतिहास आगे आगे रख देंगे। पक्का तो बेटा तुमको पानी पिला रहे हैं। यही आज रोटी वाला पानी ले पकड़ो। सुनो बेटा, ये जंगल है बेटवा, यहाँ पानी ज्यादा नहीं है। बड़ी देर से भटक रहा हूँ। बड़ी देर से भटका तो आ गए हो। ज्यादा पानी पीना लेकिन हिसाब भर पीना, क्योंकि अभी हमको भी बूंद ना पीना है पानी। चेला, गुरुजी, तुमने उस नौजवान को पानी नहीं पिलाया? गुरुजी पानी पिला दिया, आधा बोतल। लेकिन वो नौजवान तो अभी भी बैठा है। अहो, पानी नहीं पियोगा? अरे अभी तो खाली हाथ धुले हैं। हाथ धोने बाप ला के पानी दे जंगल। देखो जंगल कितना घना है, कहीं पानी का व्यवस्था नहीं है, हाथ धोने के लिए आए। हाथ गंदे से महाराज। सही है, बताओ खाना वगैरह नहीं भरे थे? खाना का महाराज जितना सवाल करना है कीजिए। जुटे हो दो पियो पानी। नहीं अब कुछ पानी नहीं करा था। अरे पियो यार। पानी पिला दिया। कितना लियो आप पिलो गुरु? अब जान में जान आई महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और इसीलिए कहना है, पिला पानी बचाई जान, पिला पानी बचाई जान को एहसान है पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा, पिला पानी बचाई जान को
बता रहा है और इसकी शक्ल तो जानी पहचानी है। हाँ, मैं इसे जानता पहचानता हूँ। नौजवान, सामने आओ, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुसीबत क्या पड़ी सर पर, मुसीबत क्या पड़ी सर पर, बने डाकू जो तुम देता। बतला रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अरे हम साधु संत हैं, साधु संत से झूठ बोलकर क्या पाओगे बेटा? सच सच बताओ मुझसे, कौन हो तुम जो जंगलों में भटक रहे हो? जी महाराज, अब भला दुनिया में कोई ऐसा राज नहीं है जो आपसे छुपा हो। अरे हम तो सब जाने थे। ठीक कहा आपने, मैं मोहर सिंह तो बाद में बना। दरअसल तारागढ़ के महाराज रत्न सेन का बेटा मैं अमर सेन। आखिरकार मेरा सब बिल्कुल सही निकला। Yeah.